भरकम शरीर का मालिक जैक अपने खेतों में काम कर रहा था। समय मिलने पर कभी पौधों को पानी देता, कभी मुर्गियों को दाना डालता। जैक अपने सारे काम खुद करता था क्योंकि उसकी माँ मानसिक बीमार थी। वो खुद ही खाना बनाकर अपनी माँ को देता था। शहर के किसी हिस्से में एक गाड़ी बहुत तेजी से जा रही थी। गाड़ी चलाने वाला मैक्स था, जो अभी अभी एक स्टोर में आया था। मैक्स की शक्ल से ही पता लगता था कि ये एक नंबर का बदमाश है, जिससे शरीफ लोग दूर रहने में ही भलाई समझते हैं। मैक्स को यही अच्छा लगता था कि लोग उससे डरें, उसके आगे झुकें। इसी में उसे खुशी मिलती थी। रात को शहर के एक सुनसान हिस्से में आज बहुत सारे बदमाश इकट्ठे हुए थे, जो पार्टी कर रहे थे। तभी वहाँ मैक्स घोषणा करता है, मैं तुम सभी का बॉस हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चोरियों के साथ साथ कई कत्ल भी किए हैं। मेरा मानना है कि हिंसा ही हमें बचाती है और हमें ज्यादा से ज्यादा हिंसक होना चाहिए। सभी बदमाश उससे सहमत थे। कुछ देर बाद मैक्स बदमाशों के पुराने बॉस का गला काट देता है, ताकि वो बदमाशों को उसके खिलाफ भड़का ना सके। कुछ देर बाद पुलिस वहां आती है और पुराने बॉस के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस का पहला शक मैक्स पर ही जाता है, जिस पर कई केस चल रहे थे। अगले दिन सुबह जैक अपने घर के बाहर बैठा था कि अचानक उसकी नजर सामने खड़ी गाड़ी पर पड़ती है। यकीनन गाड़ी वाले भी जैक को देख रहे थे, जिसके बाद वो चले जाते हैं और ये बात जैक भी समझ जाता है। रात को जैक के घर में जैक अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक कोई आवाज सुनकर उसकी आंखें खुल जाती हैं। जैक बाहर देखता है जहाँ से आवाज आई थी। फिर वो पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखता है। जैक समझ जाता है कि कोई तीसरा घर के बाहर है और वो जल्दी जल्दी अपनी गन उठाकर उसे तैयार करता है। अब जैक घर के बाहर था और उसकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। कुछ ना देखकर वो जाने लगता है कि अचानक उस पर हमला होता है। हमलावर सैम था, जो अपने बचपन के कपड़ों को मॉडिफाई करके पहनता था। उसके साथ मैक्स और डॉट नाम की लड़की भी थी। मैक्स डॉट को समझाता है कि हम जल्द ही चोरी करके यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन तभी जैक अपनी गन उठाकर सैम की टांग पर फायर करता है। मैक्स कुछ कर पाता इससे पहले ही जैक खड़ा हो जाता है। जैक पूरा दानव लग रहा था और वो एक ही बार में मैक्स को बेहोश कर देता है। जैक का ये रूप देखकर डॉट डरकर भागती है, लेकिन जैक उसे छोड़ने वाला नहीं था। डॉट बचने की काफी कोशिश करती है, वो छुपती भी है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है। कुछ देर बाद जैक डॉट को पकड़कर एक ड्रम में कैद कर लेता है। डॉट कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं बस ड्रग्स के लिए इनके साथ थी। मैं वादा करती हूँ कि मैं ये सब छोड़ दूंगी। लेकिन जैक पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ मैक्स को होश आता है, जिसके गले में जंजीर डाली हुई थी। जैक उसकी जंजीर को लॉक लगाकर उसके सामने आता है। फिर वो कोई हथियार पसंद करने लग जाता है और आखिर में एक बड़ा चाकू पसंद करता है। बदमाशों का बॉस ये सब देखकर डर के मारे हल्का हो जाता है। दूसरे कमरे में सैम को होश आता है, जिसे उल्टा टांग रखा था। जैक पहले चाकू की धार तेज करता है और फिर उससे सैम का गला काट देता है। अगले दिन जैक मीट काट रहा था। जैक को देखकर कोई सोच नहीं सकता था कि ये कैनिबल होगा। अगले दिन पुलिस के हाथ मैक्स का साथी लग जाता है, जो पुलिस को बताता है कि मैक्स ने उस रात पुराने बॉस की हत्या की थी। वो ये भी बताता है कि मैक्स किसी फार्मर के घर चोरी करने वाला था। रात को मैक्स को खाना दिया जाता है। मैक्स खाना खाने लगता है, लेकिन खाने में उसे इंसानी दांत दिखते हैं। मैक्स ये सब देखकर बुरी तरह से डर जाता है। अगले दिन जैक डॉट का भी गला काट देता है। अब बारी बदमाशों के बॉस मैक्स की थी, जिसके पास एक फंदा फेंका गया था। मैक्स को पता था कि जैक उसके साथ क्या करने वाला है। अब दोनों सीढ़ियां चढ़ते हैं और जैक मैक्स के गले में फंदा डालता है। मैक्स को पता था कि इससे आसान मौत जैक उसे नहीं दे सकता, इसीलिए वो कूद जाता है। लेकिन तभी रस्सी टूट जाती है और मैक्स सीधा नीचे गिरता है। जैक को ऊपर खड़ा देख मैक्स बाहर की तरफ भागता है।
मैक्स भागता भागता पास ही के एक टाउन में आता है और एक घर का दरवाजा खोलकर उसके अंदर आ जाता है। मैक्स किचन से एक चाकू उठा लेता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद को बचा सके। मैक्स देखता है कि घर में एक कंकाल पड़ा था, जिसे देख मैक्स के तोते उड़ जाते हैं। कंकाल को देख वो पूरी तरह से डर गया था और तभी पीछे से जैक उसे पकड़ लेता है। कुछ देर बाद जैक अपने घर की किचन में था कि अचानक दरवाजे पर कोई आता है। दरवाजा खोलने पर मैं डिटेक्टिव बर्नर और ये डिटेक्टिव डॉमी, हम कुछ बदमाशों को ढूंढ रहे हैं, क्या आपने किसी को देखा? जैक, नहीं, मैंने नहीं देखा। ये कहकर वो दरवाजा बंद करने लगता है, लेकिन बर्नर उसे रोक लेता है। जैक, क्या हुआ? बर्नर, क्या हम आपके घर की तलाशी ले सकते हैं? जैक कुछ सोचकर कहता है, ठीक है। घर की तलाशी के बाद बर्नर, क्या तुम्हें यकीन है यहाँ कोई नहीं आया? जैक कहता है, मेरे घर में कोई नहीं आता। अब बर्नर गोदाम की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैक उसे रोककर, यहाँ कोई नहीं है। पुलिस वाले उसे एक तरफ होने को कहते हैं ताकि गोदाम की तलाशी ली जा सके। अब बर्नर अंदर आता है और वो गोदाम को अच्छे से देखने लग जाता है। फिर अचानक बर्नर एक जगह रुक जाता है क्योंकि उसके सामने मैक्स बंधा हुआ था। मैक्स बर्नर से मदद मांगता है और तभी डॉमी बाहर से पूछता है, क्या अंदर कुछ मिला? बर्नर कुछ सोचकर थोड़ा रुक कर कहता है, नहीं। ये कहकर वो मैक्स को वहीं पीछे छोड़कर चला जाता है। बाहर आकर बर्नर, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जैक गोदाम में आता है जहाँ मैक्स बंधा हुआ था। दोस्तों, इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दरअसल बर्नर को लगा कि मैक्स जैक के घर चोरी और कत्लेआम करने आया होगा, लेकिन जैक ने किसी तरह उसे पकड़ लिया। बर्नर को लगा कि मैक्स को जैक ही सजा दे सकता है, क्योंकि मैक्स पहले भी कई बार कानून से बच गया था। अंत में दोस्तों, कहानी में हमें दो मुजरिम दिखाए गए हैं। पहला मैक्स, जो शोर शराबा गुस्सा करता था, उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि ये बदमाश है। दूसरा जैक, शांत और मासूम सा दिखने वाला, उसे देखकर कोई सोच नहीं सकता था कि वो कैनिबल फार्मर है। दोस्तों, शांत मुजरिम को पकड़ना और समझना हमेशा मुश्किल होता है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।